गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 3 है आज, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 3 है आज, 3, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 3 है ना। औसत चाल के बारे में मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों से क्लास 2 में, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 2 में औसत चाल के बारे में डिस्कस किया था। और कौन सी एवरेज स्पीड पढ़ी थी हमने, जिसमें डिस्टेंस क्या हो सेम, जिसमें डिस्टेंस क्या हो सेम। आज हम पढ़ेंगे जब डिस्टेंस अलग अलग हो। समझ आई बात, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं डिस्टेंस अलग अलग वाले के लिए, है ना। जैसे एक सवाल है कि एक व्यक्ति जैसे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यहां से यहां तक की दूरी ले लेता हूं 51 किलोमीटर, 51 किलोमीटर, है ना। और इसके बाद यहां से यहां तक 51 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और उसके बाद 68 किलोमीटर यहां से यहां तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। यहां से यहां तक 51 किलोमीटर 12 की चाल से, और यहां से यहां तक 68 किलोमीटर 15 की चाल से। क्लियर है, सभी को दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है देखने में, है ना। ठीक है, हाँ चलिए 51 किलोमीटर और 68 किलोमीटर, ठीक है। चलो भैया, औसत चाल कल हमने क्या पढ़ा था, जब दूरी समान हो तो औसत चाल कैसे निकालते हैं ना। ध्यान रखना कल की क्लास है ना, लास्ट वाली क्लास, ठीक है। चलिए क्लास 2 ध्यान रखना। अब देखो औसत चाल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड निकालने का एक ही फॉर्मूला है, यात्रा का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यात्रा की कुल दूरी बटे कुल समय, डिस्टेंस ना, हाँ डिस्टेंस, ठीक है। यात्रा का कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चाहे डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस अलग अलग हो, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, एवरेज स्पीड निकालने का बेसिक फॉर्मूला जो होता है ना, वो यही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तब चलिए बात करें टोटल डिस्टेंस की, है ना। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है, 51 प्लस 68। टोटल डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, टोटल डिस्टेंस 51 किलोमीटर 68 किलोमीटर कुल दूरी। अब नीचे आएगा टोटल टाइम। तो अब आप बताओ, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता कि नहीं होता। तो इधर का डिस्टेंस कितना है 51 और स्पीड कितनी है 12। इधर का डिस्टेंस कितना है 68 और स्पीड कितनी है 15। 2 मिनट रुको, समझा रहा हूं ये, है ना। समय दूरी बटा चाल से आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां का टाइम कैसे निकालोगे, यहां की दूरी 51 किलोमीटर और यहां की स्पीड 12। बताइए 51/12 यहां का टाइम आएगा कि नहीं आएगा। ये टाइम है ना इधर का, और इधर का टाइम वही, इधर का डिस्टेंस 68 और इधर की स्पीड 15, है ना। तो यहां का टाइम आएगा कि नहीं आएगा। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है इतनी बात, ये है। यहां से एवरेज स्पीड आएगी कि नहीं आएगी, ये बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका मेरे को बताना है आपको, है ना। देखिए क्या है कहानी, ये बिल्कुल बेसिक तरीका, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर इसको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा ना, है ना। तो इतना टाइम हम नहीं देंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके आएगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दूरी बटा चाल से आएगा समय। समय का फॉर्मूला होता है ये, है ना। अब देखो सुनो मेरी बात, अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि कैलकुलेशन को छोटा कैसे करें, कैलकुलेशन को छोटा कैसे करें। चलिए अब हम कैलकुलेशन को करेंगे शॉर्ट इसी सवाल में। चलो देखो, आप जानते हो यहां से यहां तक की चाल है 12, क्या चाल है 12, और यहां से यहां तक की चाल है 15, है ना। यहां कितना किलोमीटर है 51 किलोमीटर, और यहां कितना किलोमीटर है 68 किलोमीटर है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। अब सुनना मेरी बात, एक चीज कैसे शॉर्ट करेंगे, हमें इन डेटास को शॉर्ट करना है। यहां कैलकुलेशन में जो जो प्रॉब्लम आएगी उस कैलकुलेशन को कोशिश करेंगे छोटा से छोटा करने की। जब इस कैलकुलेशन को हम बिल्कुल छोटा करने की कोशिश करेंगे तो छोटा करते करते हमें एक शॉर्ट तरीका, शॉर्ट अप्रोच मिल जाएगा इस सवाल को हल करने का। सबसे पहले आप डिस्टेंस को आपस में काट सकते हैं, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68। क्यों काट सकते हैं, क्यों काट सकते हैं, ऐसे कैसे काट सकते हैं, यहां से सीखा। यहां देखो वही दूरी ऊपर भी और वही दूरी नीचे भी है कि नहीं है, बताइए। वही डिस्टेंस 51 68 ऊपर भी है नीचे भी है कि नहीं है। अब यहां से 17 कॉमन है इन दोनों में, देखो 17 यहां से निकालोगे यहां 3 बचेगा, यहां 4 बचेगा। 17 यहां से निकालोगे यहां 3 बचेगा, यहां 4 बचेगा।
बोलो समझे कि नहीं समझे? 17 यहां से कॉमन निकल के, यहां से कॉमन निकल के कट जाएगा। अब क्या बचा? अब क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां 3 किलोमीटर की दूरी, यहां 4 किलोमीटर की दूरी है, यहां 3 की दूरी, यहां 4 की दूरी? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? तो जो मैं काटने की बात कर रहा हूं, यूं भी आप बेसिक तरीके से करोगे तो भी वो कटेगा कि नहीं कटेगा हमेशा। तो अब ये पिक्चर कैसा दिख रहा है कि पहली दूरी 3 किलोमीटर, दूसरी दूरी 4 है, पहली दूरी 3 है, दूसरी दूरी 4 है। और एक चीज आप समझो, जब भी ऐसा सवाल करोगे तो वो दूरियां न्यूमरेटर में भी आएंगी, डिनोमिनेटर में भी हमेशा आएंगी कि नहीं आएंगी इस बेसिक फॉर्मेट में? टोटल डिस्टेंस में तो आएगा ही आएगा, लेकिन टाइम निकालोगे तो वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा कि नहीं आएगा? तो डिस्टेंस ऊपर नीचे दोनों ओर हमेशा इस बेसिक फॉर्म में कॉपी हो गई होगा, तो हमेशा वो दोनों में से जो भी कॉमन निकल सके वो कॉमन निकल के कट जाएगा। तो ये जो काम हम यहां पे हो रहा है, ये हमने पकड़ लिया कि भैया डिस्टेंस को हमेशा आपस में काट सकते हैं। तो अब हम इसको 3 किलोमीटर मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? 4 किलोमीटर। ये मैं क्या बता रहा हूं आपको कि इस उलझन को, इस कैलकुलेशन को बिल्कुल छोटा से छोटा कैसे कर दे, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। कैलकुलेशन को कट करना सिखा रहा हूं, है ना, छोटा करना सिखा रहा हूं, ठीक है? तो चलिए, डिस्टेंस के साथ तो हमने छोटा कर दिया, डिस्टेंस को छोटा करना सीख लिया कि डिस्टेंस को आपस में काट सकते। चिंता ना करें, 2 मिनट रुके, ये समझाने के बाद फिर मैं ऐसे ही सवालों की 2-3-4 प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलिए। तो 51 किलोमीटर या 68 किलोमीटर, बताइए 3 और 4 होगा कि नहीं होगा? बोलो समझ रहे हो इतनी सी बात आप लोग? अब दूसरी समस्या कैलकुलेशन में देखो, डिस्टेंस को तो हमने छोटा छोटा कर दिया। अब दूसरी समस्या यहां कैलकुलेशन में क्या है पता है? कि भैया 3 में 12 से भाग नहीं जाता ना, 3 में 12 से भाग नहीं जाता। मान लो 3 की जगह यहां 24 होता, 3 की जगह 24 होता, तो देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो जाता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस फ्रैक्शन की है, भिन्न नहीं होना चाहिए, कोई एक संख्या आनी चाहिए, है ना? यहां फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई एक इंटीजर, कोई एक नंबर आना चाहिए। तो एक नंबर कब आएगा? जब यहां का नंबर 12 से डिविजिबल हो। माना कि 3 की जगह 24 होता, 12 दूनी 24। बताओ, इस पूरे फ्रैक्शन की जगह 2 हो जाता। खत्म हो गया कि नहीं हो गया कैलकुलेशन? तो अब दूसरी समस्या क्या है कि यहां भी फ्रैक्शन है, यहां भी फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शन को खत्म करना है। अब 4/15, 4 में 15 से डिवाइड नहीं जाता, ये फ्रैक्शन हमारी प्रॉब्लम है। यदि यहाँ पे ऐसा नंबर जो 15 से डिविजिबल हो, जैसे 30 15 से डिविजिबल है, यदि 4 की जगह 30 होता, तो बताओ कैलकुलेशन खत्म होता कि नहीं होता? तो समझ आई बात? क्या समस्या अगली हमारी? ये फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन को हटा के इंटीजर बनाना है। ये फ्रैक्शन हटके इंटीजर तब बनेंगे जब यहां पे 12 से डिविजिबल वैल्यू हो, 12 से जो कट जाए, और यहां 15 से डिविजिबल वैल्यू हो, 15 से कट जाए। तो अब हमें कोशिश करना है कि यहां पे हमें कैसे वैल्यू बनाना है जो 12 और 15 से डिविजिबल हो। यहां पर हमें कैसे वैल्यू बनाना है जो 12 और 15 से डिविजिबल हो? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? अब 12 और 15 से डिविजिबल, अब मेरा मन किया चलो बनाते हैं ना। पर्पस आप समझ गए, उद्देश्य समझ गए। क्या उद्देश्य? कि यहाँ 12 से 15 डिविजिबल वैल्यू बनाना है। चलो, अब मेरा मन किया यहाँ 12 से डिविजिबल वैल्यू बनाना है, तो 3 × 4 कर दूं ना यार, 12 से 12 कट के 1 आ जाएगा सीधे, 12 से 12 कट के। तो मेरा मन किया × 4 कर दो, 12 से 12 कट के 1 आ जाएगा। अब यहाँ की बात करो तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूँ 4 में कि 15 से डिविजिबल हो जाए? 15 का ही कर दूं, है ना? 15 का ही कर दूं, 15 चौक 60 हो जाएगा। तो 60 में 15 से 4 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब क्या मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट जो बने वो 15 से डिविजिबल हो जाए। तो 60 15 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा बताओ? और यहाँ 12 12 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? लेकिन समस्या ये है कि आपने यहाँ 3 में क्या मल्टीप्लाई किया? 4 का। यहाँ 4 में क्या मल्टीप्लाई किया? 15 का। अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना? ये एक प्रकार से 3 और 4 रेशियो में है। आपने देखा होगा ना, रेशियो में जब भी गुणा करते दोनों और एक सही करना होता है, अलग अलग नहीं कर सकते आप। यदि अलग अलग नंबर का दोनों में मल्टीप्लाई करते हो तो आपने तो भैया फिर क्वेश्चन ही बदल दिया, आप तो किसी और नया क्वेश्चन बना के सॉल्व करने लग गए। तो 3 से 4 का सवाल का दिया हुआ 3 से 4 का रेशियो बना रहे, उसके लिए ऐसा मल्टीप्लाई करोगे जो इधर भी वही नंबर इधर भी सेम मल्टीप्लाई कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। इसलिए 4 और 15 का मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। समझ आई बात? अब हमें समझना पड़ेगा कि 12 और 15 दोनों की डिमांड, 12 और 15 दोनों की डिमांड अकेला कौन सा नंबर सेटिस्फाई करेगा, है ना? 12 और 15 दोनों से कॉमन डिविजिबल वैल्यू 60 है कि नहीं है? ऐसा एक नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 12 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी, वो 60 है कि नहीं है बताइए?
बताइए 60 है कि नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ भी 60 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी 60, यानी कि कहने का मतलब आप यहाँ भी 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। खत्म, ये सीखा हमने, सवाल खत्म हो गया बस। सबसे पहली चीज़ क्या सीखी, डिस्टेंस ऊपर नीचे दोनों और हो सकता है, काट सकते हैं। काटने के बाद फिर किसकी चिंता करनी है, फ्रिक्शन की। समझ आई बात। तो अपनी इच्छा से अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सेम मल्टीप्लाई करना जरूरी दोनों, क्योंकि रेशियो मेंटेन करना होता है ना। समझ आई बात है ना। तो 12 और 15 दोनों की मांग अकेला कौन पूरी करेगा, इनका एलसीएम। 12 और 15 दोनों से डिविजिबल वैल्यू कौन है, 60। आप चाहो तो 120 का भी कर सकते हो, लेकिन बड़ा हो जाएगा ना 100, आंसर वही आएगा। आप चाहो तो 240 ले लो, यहाँ पे दोनों से डिविजिबल वैल्यू कुछ भी ले लो आप, आपका आंसर नहीं बदलेगा, लेकिन एलसीएम छोटा से छोटा इजी वैल्यू देगा आपको, है ना। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, है ना। अब देखिए यहां पर, चलो तो अब देखो कहानी क्या है, एवरेज स्पीड निकालने का तरीका, कुल दूरी बटा कुल समय। अब ध्यान देना, अब हम ये फॉर्मेट नहीं, अब हम इस पे काम करेंगे। क्या काम करना सिखाया मैंने आपको यहां से, मैंने आपको यहां से ये सिखाया कि डिस्टेंस को आपस में काट सकते हो। पहला पॉइंट मैंने इसमें आपको क्या सिखाया कि दूरी को आपस में काट लेना है। दूरी को काट लेने के बाद चाल का एलसीएम निकाल के दोनों मल्टीप्लाई करो। चाल का एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम बताइए 60 है कि नहीं है। तो चाल का एलसीएम निकाल कर दोनों में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। दिख तो रहा है ना सभी को, प्रॉपरली विजिबल है, हाँ ठीक है ना। तो चाल का एलसीएम निकाल के दोनों में क्या करो आप, मल्टीप्लाई करो। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 60। तो 60 का मल्टीप्लाई यहां भी करो और यहां भी करो। बोलो समझे कि नहीं समझे। चलो अब समझ में आया क्या क्या चेंजेस किए, क्लियर। चलो अब इसी की प्रैक्टिस में 2-3 बार करवाऊंगा, बहुत अच्छे सेट हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। टोटल डिस्टेंस 3 बार 60, 4 बार 60, 7 बार 60, ये टोटल डिस्टेंस है कि नहीं है। 3 बार 60, 4 बार 60, टोटल 7 टाइम्स 60, ये टोटल डिस्टेंस है। या फिर ऐसे निकाल लो, 3 × 60 180, 4 × 60 240, 180 प्लस 240, 180 प्लस 240 आप कर लो, 180 प्लस 240 420 आता कि नहीं आता। तो यूं भी ये भी 420 ही है कि नहीं है पूरा, है ना। समझ आई बात कैसे कर रहा हूं, जितना शॉर्ट में कर सके उतना शॉर्ट में करो, है ना। अब निकालना है टाइम। तो भैया आप जानते हो समय दूरी बटा चाल से आता कि नहीं आता। अच्छा दूरी क्या है यहाँ की, 3 बार 60 ये दूरी है, और चाल क्या है यहाँ की 12। तो बताओ 15 घंटे समय आएगा कि नहीं आएगा। इधर का समय 15 घंटे, देखो नहीं बनाना फ्रिक्शन, नहीं बनाना फ्रिक्शन, देखो हट गया ना फ्रिक्शन यहाँ से, क्योंकि हमने ध्यान में रखते हुए काम करना सीखा। तो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस को काट के चाल का एलसीएम उसमें गुणा कर लेना है, बस इतना। तो समय टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आएगा। डिस्टेंस 3 × 60 है और चाल 12 है, 3 × 60/12। बताइए 15 घंटे आएगा कि नहीं आएगा यहाँ का। बोलो समझे कि नहीं समझे। यहाँ का 16 घंटे आएगा। कितना आएगा, 16। अब सुनो मेरी बात, एक बात मैं आपको बताता हूँ, कहानी ऐसी है ठीक है कि इतना करने की आवश्यकता ना पड़े। आप जानते हो ना समय दूरी बटा चाल से आएगा। ये दूरी है और चाल क्या है 12, तो 12 × 5 = 60, 15 घंटे आएगा कि नहीं। अलग से फॉर्मूला लिख रहे हो, फिर उसको कॉपी कर रहे हो, फिर सॉल्व, ऐसा नहीं। ये सारा गेम आपको इमेजिन करना है ना। तो देखो ये भी नहीं लिखना है आपको, बस आपको इमेजिन करना है कि टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आएगा। तो 3 × 60 के नीचे 12 रखो, तो 12 × 5 = 60, 15 घंटे। ये 12 भी नहीं लिखना, इमेजिन करना है कि 3 × 60 के नीचे 12 रखो, 12 × 5 = 60, 5 × 3 = 15, 15 घंटे। और 4 × 60 के नीचे 15 रखो, 15 × 4 = 60, 4 × 4 = 16। क्लियर। तो बताओ 420/31 आएगा कि नहीं आएगा। तो औसत चाल 420/31 आएगी कि नहीं आएगी। 2-3 क्वेश्चन लेता हूं, थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं टाइम एंड डिस्टेंस पे पढ़ने को, है ना। चलो आगे देखो, ठीक है। फिर से मैं इसकी थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं, है ना। देखिए क्वेश्चन लेता हूं, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। आप खुद क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलो मैंने क्वेश्चन लिया, ये देखिए, है ना। 15 की चाल से और 20 की चाल से, है ना, ठीक है। यहां डिस्टेंस ले लिया मैंने 57 किलोमीटर और यहाँ 76 किलोमीटर। चलो भैया एवरेज स्पीड का हमारा वही फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। चलो भाई टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 57। काट ले डिस्टेंस को, 19 से 3 बार, 19 से 4 बार, 19 से 3 बार, 19 से 4 बार, है ना। 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा एलसीएम 60 का मल्टीप्लाई कर ले, यहां भी और यहां भी। चलो भैया टोटल डिस्टेंस 3 बार 60, 4 बार 60, 7 बार 60।
अब समय, समय दूरी बटा चाल से आएगा। 3 इंटू 60 के नीचे क्या रखोगे 15, तो बताओ 12 घंटे समय आएगा कि नहीं आएगा यहाँ का, है ना। 12 घंटे प्लस 15 को कहाँ रखोगे 3 इंटू 60 के नीचे, है ना। 3 इंटू 60 के नीचे 15 को रखोगे, 15 चौक 60, 4 तिया 12, है ना। फिर 4 इंटू 60 के नीचे 20 रखोगे, यहाँ भी 12 ही आएगा, शायद 12 ही आएगा क्या, हाँ 12 ही आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर समझ आ रही बात, यहाँ भी 12 घंटे आएगा। ये समझ आया टाइम कैसे निकाला मैंने, है ना। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आता है, दूरी बाई चाल, दूरी 4 इंटू 60 है, और बताइए चाल 20 है कि नहीं है ना। तो 12 आएगा कि नहीं आएगा, तो कितना आ गया है टोटल 7 इंटू 60 बाई 24, 12 टू ज़ा 24, 12 5 ज़ा 60, 35/2 आएगा, यानी कि 17.5 आएगी एवरेज स्पीड। कितनी आएगी 17.5 किलोमीटर पर आवर। समझे कि नहीं समझे बताओ। 2 पॉइंट, पहले डिस्टेंस को काटा, फिर एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 3 बार 60, 4 बार 60, 7 बार 60 टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर है ना। ये 20 था, ठीक है। चलो एक और सवाल लेते, इधर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं शीट पर आता हूं, है ना। चलिए देखिए, ये देखिए क्वेश्चन लेते हैं, है ना। एक चाल 45 की है और एक चाल 60 की है ना, ठीक है। डिस्टेंस है 91 किलोमीटर और 117 किलोमीटर, है ना। चलो भाई औसत चाल निकालते हैं। एवरेज स्पीड, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर। टोटल डिस्टेंस कितना है देखो, 13 से 7 बार, 13 से 9 बार, 13 से 7 बार 9 बार, है ना। 45 और 60 का एलसीएम 180 आएगा क्या, 45 और 60 का एलसीएम आएगा 180, क्लियर, विजिबल है ना, सभी को दिख रहा है, ठीक है। 45 और 60 का एलसीएम क्या आएगा 180, ठीक है। 7 बार 180, 9 बार 180, टोटल 16 बार 180। ये डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम, 45 को नीचे रखो 28 घंटे आएगा यहाँ से, प्लस या 60 को नीचे का रखो 27 घंटे आएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये 16 गुणा 180 बाय 55। बोलो समझे क्या नहीं समझे, इसको काट लो। 5 से 11 बार, 5 से 36 बार, 36 इंटू 16 बाई 11, फिर आगे सॉल्व करना जो भी है। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं, ये पैटर्न समझ में आया है ना। 7 बार 180, 9 बार 16 बार 180 ना। समय दूरी बटा चाल से, तो दूरी 7 इंटू 180 बाई 45, 45 से 4 बार, 4 7 28 घंटे आएगा। और यहाँ 9 इंटू 180 बाई 60, 6 3 18, ये 27 घंटे आएगा, है ना। तो 16 इंटू 180 बाई 55, तो काटेंगे 5 से 11 बार, 5 16 इंटू 36 बाई 11। बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना। समझ गए, फॉर्मेट समझ गए। जब डिस्टेंस अलग अलग होगा तो कैसे निकालेंगे, है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन है शायद इसमें अलग अलग डिस्टेंस वाला, देख लेता हूं एक बार, है ना। चलो देखते हैं। हाँ, अलग अलग डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है क्या कोई? नहीं यार, नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। जब टाइम कांस्टेंट हो, जब समय क्या हो समान, जब टाइम कांस्टेंट हो, है ना, जब समय समान हो, है ना, क्लियर। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी 47 की चाल से गया, 47 की चाल से यात्रा करी उसने 37 मिनट, 37 मिनट, है ना, ठीक है। और अगली यात्रा करी 59 की चाल से, फिर 37 मिनट। समय क्या हो समान, टाइम सेम हो। मैं वो केस आपको सिखाना चाह रहा हूं जहाँ टाइम, सबसे पहले हमने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में केस पढ़ा जब डिस्टेंस सेम हो। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको जब टाइम सेम हो, है ना। जब टाइम सेम हो तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, एवरेज स्पीड निकालने का तरीका, है ना, मैं बता देता हूं आपको। देखो इधर पे एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखना, है ना, ठीक है। चलो आते हैं, बात करते हैं, ठीक है। जब टाइम सेम हो, है ना, देखिए क्या है कहानी, जब समय समान हो, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, बड़ी गर्मी लग रही है यार, है
रुको एक मिनट, जब समय समान हो, ठीक है, जब समय समान हो तो औसत चाल निकालने का तरीका है दोनों को जोड़ के आधा कर दो, खत्म कहानी। जब समय समान हो तो औसत चाल निकालने का तरीका है जितनी चाल है उनको जोड़ के उतनी संख्या नीचे, 2 चाल है तो बटा दो, 3 चाल है तो तीनों जोड़ के, मान लो एक और डिस्टेंस होता 37 मिनट का। ध्यान रखना टाइम क्या होना चाहिए, सेम, टाइम कांस्टेंट हो तब ये फैक्ट काम करेगा जो मैं बता रहा हूं। तरीका बताता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं कैसे हुआ, है ना। 59 और एक और मान लो 67 की चाल होती है, समझ आई बात। तो 3 चालों का कैसे निकालेंगे, 47 प्लस 59/3, ये एवरेज स्पीड निकालने के तरीके, समझ आए, बिल्कुल बेसिक तरीका। जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा ना तो एवरेज स्पीड निकालने का बिल्कुल बेसिक तरीका। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी सी बात है ना। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये फॉर्मूला, ये तरीका कैसे बना है। टाइम कांस्टेंट होने पर एवरेज स्पीड निकालना बिल्कुल सामान्य औसत निकालने के जैसा हो गया कि नहीं हो गया। जैसे 2 इंसानों का आयु का एवरेज निकालना हो तो 2 इंसानों का आयु का एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़ के बटा दो। 3 इंसानों का आयु का औसत निकालना हो तो तीनों को जोड़ के बटा 3। 4 इंसानों की आयु का औसत निकालना हो, चारों को जोड़ के बटा 4 अपॉन 4। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो एवरेज टॉपिक में हम पढ़ते हैं, समझ आ रही बात। वैसा सिस्टम हो जाएगा, वैसा सिस्टम हो जाएगा। वैसा सिस्टम कब हो जाएगा, जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा बताओ, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता कि नहीं होता। और यदि टाइम कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड एक सिंगल वेरिएबल वाला टर्म हो गया कि नहीं हो गया। पहले थोड़ा सा अच्छे लेवल वाली एक भाषा में समझाता हूं आपको, है ना, फिर बिल्कुल देसी भाषा में बताऊंगा जो सबको समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा ऊपर से जाएगा शायद, है ना। जब समय कांस्टेंट हो जाए तो चाल केवल एक ही वेरिएबल पे डिपेंड है कि नहीं। जैसे भार की बात करूं, भार, वेट, भार अकेला ही होता है ना। अच्छा चाल क्या होती पता है, चाल का एवरेज निकालना टफ क्यों है। 2 इंसानों का भार का औसत निकालना हो, दोनों को जोड़ के बटा 2। 3 इंसानों का भार का एवरेज निकालना हो, तीनों को जोड़ के बटा 3। लेकिन जब चाल का एवरेज निकालना हो तो दोनों चाल को जोड़ के बटा 2। ऐसा नहीं होता आया अभी तक। 3 चाल का एवरेज निकालना हो तो तीनों को जोड़ के बटा 3, ऐसा नहीं होता आया है अभी तक। यदि ऐसा हुआ होता तो ये करना ही नहीं पड़ता, एक क्वेश्चन में सब समझ जाते हैं आप कि 2 चाल का औसत निकालना, दोनों को जोड़ के बटा 2। 3 चाल का एवरेज निकालना, तीनों को जोड़ के बटा 3। 4 चाल का एवरेज निकालना है, चारों को जोड़ के बटा 4। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं होता आया ना। स्पीड का एवरेज निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस का भी यूज होता है, टाइम का भी यूज होता है। क्योंकि चाल जो है ना, चाल एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड नहीं है, चाल 2 वेरिएबल पर डिपेंड है, डिस्टेंस और टाइम। जैसे भार होता है ना, भार, 2 इंसानों का भार, तो भार एक अकेला वेरिएबल है। आयु, एजेस, आयु एक अकेला वेरिएबल है। क्या आयु इस प्रकार किन्हीं 2 वेरिएबल से मिलके बनता है क्या, नहीं। आयु एक अकेला वेरिएबल है, सिंगल यूनिट है आयु, सिर्फ, दैट्स इट। लेकिन चाल क्या है, 2 वेरिएबल का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कि नहीं है। इसलिए चालों के एवरेज में ऐसे सूत्र काम नहीं किए। तो औसत का मतलब तो हमारे दिमाग में एक चीज सीखी हमने बचपन से कि 2 लोगों का औसत निकालना हो, 2 को जोड़ के बटा 2। 3 का औसत निकालना, 3 को जोड़ के बटा 3। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सीखा कि नहीं सीखा। ये फंडे अभी तक औसत, चाल का औसत निकालने में क्यों नहीं काम में आए, क्योंकि चाल जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, डिस्टेंस और टाइम दोनों से मिलकर बनता है। इसलिए चाल के एवरेज में ऐसे फॉर्मूले काम नहीं करते। लेकिन यदि समय कांस्टेंट हो जाए, समय समान हो जाए, तो चाल भी फिर एक अकेला वेरिएबल हो गया, जैसे भार और आयु है। समय कांस्टेंट हो जाए तो चाल भी फिर एक अकेला वेरिएबल हो गया, जैसे वेट और एजेस है, भार और आयु है। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात क्लियर है ना। तो जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो चाल भी एक अकेला वेरिएबल हो जाएगा। जैसे 2 लोगों की आयु का औसत निकालते हैं, जैसे 2 लोगों का भार का औसत निकालते हैं, वैसे ही चाल में भी ऐसे फॉर्मूले काम करेंगे। जब समय समान हो जाए तो चाल भी भार और आयु की तरह काम करेगा, बेसिक एवरेज निकालने वाले फंडे में काम करेगा। तो 2 चाल है तो दोनों को जोड़ के बटा दो, 3 चाल है तीनों को जोड़ के बटा 3। कब, जब समय क्या हो, समान। ये भाषा मैंने थोड़ी सी अच्छी भाषा में, थोड़ा टेक्निकली समझा। अब मैं बिल्कुल देसी तरीके से समझाता हूं आपको, है ना, कि भैया ये कैसे बना है ना, बिल्कुल एक देसी तरीका बताता हूं। इसके लिए आप ये करो, तीसरा पार्ट हटा दो, सिर्फ 2 को लेकर समझाता हूं, है ना। चलो देखो जरा क्या है कहानी। औसत चाल जब टाइम कांस्टेंट हो उसकी मैं कथा सुना रहा हूं आपको, है ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना टाइम ले रहा हूं, ठीक है। चलो भैया, आप जानते हो कि औसत चाल निकालने का बेसिक फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम। बोलो है कि नहीं है? औसत चाल निकालने का बेसिक फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? इतनी सी बात है ना। अब देखो टोटल टाइम की बात करूं तो टोटल टाइम तो 37 मिनट 37 मिनट। एक चीज मैंने आपको बताई, कैसा ही क्वेश्चन हो ये बेसिक फॉर्मूला सब में काम करता है, डिस्टेंस सेम हो नहीं हो, बेसिक फॉर्मूला तो औसत चाल किसी भी केस का निकालने का ही, टोटल डिस्टेंस यात्रा का अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम 37 मिनट 2 बार है। अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस आएगा स्पीड इनटू टाइम से, है ना। ऊपर डिस्टेंस चाहिए, यहां का डिस्टेंस यहां की स्पीड इनटू यहां की स्पीड क्या है 47 और यहां का टाइम क्या है 37 मिनट। बोलो समझ रहे हो? स्पीड इनटू टाइम से यहां का डिस्टेंस आया कि नहीं आया? तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा? स्पीड इनटू टाइम से बनेगा डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो डिस्टेंस कैसे बनेगा? स्पीड इनटू टाइम से, स्पीड इनटू टाइम। यहां का डिस्टेंस यहां की स्पीड इनटू यहां का टाइम, यहां की स्पीड है 59 और यहां का टाइम है 37 मिनट। समझे कि नहीं समझे? बताओ, स्पीड इनटू टाइम। समझे क्या? कुल दूरी बटा कुल समय। बोलो समझे कि नहीं समझे? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो डिस्टेंस कैसे आएगा आपका? स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड 47 है और टाइम 37 मिनट, यहां स्पीड 59 है, टाइम 37 मिनट। क्लियर? बोलिए समझे कि नहीं समझे? टोटल टाइम 37। अच्छा, जैसे x प्लस एक्स को हम 2x लिख लेते हैं, वैसे ही 37 प्लस 37 को 2 बार 37 लिख सकते हैं क्या? 2 बार 37 मिनट। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सीधी सी बात है। अब सुनो, 37 मिनट कॉमन निकल के सीधे 37 मिनट को उड़ा देगा क्या? अच्छा क्या बचा बताओ आप? ये ही बचा कि नहीं बचा? बोलो बचा कि नहीं बचा? बन गया ना? ये समझ आई बात? तो मैंने आपको क्या बोला, जब समय समान हो तो औसत चाल निकालने का तरीका 2 चाल है तो 2 को जोड़ के अपॉन 2, 3 चाल है तो 3 को जोड़ के अपॉन 3, लेकिन समय समान होना चाहिए। तो समय समान होने का किस तरह फायदा उठाओगे औसत चाल में? समझ आइए आपको बात, कितना इजी हो जाएगा यदि टाइम सेम हो तो, है ना। तो चलिए 47 प्लस 59, आराम से रिपीट करके देख रहा हूं, उसको प्रॉपर समझा है बहुत अच्छे से, है ना। स्पीड इनटू टाइम से आएगा डिस्टेंस, चाल गुणा समय से। समझ आई बात? क्योंकि दूरी दी नहीं है ना, तो दूरी चाल इंटू समय से बना लेंगे आप। 47 स्पीड है और 37 टाइम है। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 और 9 16, 16 और 10 106/2, यानी कि बताइए 53 आएगी कि नहीं आएगी औसत चाल, है ना। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 53, यानी कि 53। बोलो समझे कि नहीं समझे? एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 53। बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना आप लोगों को? ठीक है, तो औसत चाल आएगी 53। क्लियर? ऐसा एक सवाल है शीट में आपकी, रुको मैं बताता हूं क्या है सवाल वो। इसको मिटा दूं क्या? कौन से नंबर का सवाल है यार? कौन सा क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन नंबर 6, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 6। ये कॉपी कर लिया सभी ने? रफ कर दूं क्या इसको? बोलिए। ये कॉपी कर लिया हो सभी ने तो इसको रफ कर दूं क्या? बोलिए जल्दी से। हो गया होगा ना कॉपी? ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूं। एक और सवाल करते हैं हम यहां पर, ठीक है ना। चलो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 मेन शीट का है ना, टाइप 2 पे हैं हम। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ए से बी 29 की स्पीड से 29 मिनट यात्रा की, उसके बाद बी से सी 39 की स्पीड से 29 मिनट यात्रा की। समझ आई बात? सेम टाइम है कि नहीं है? तो एवरेज कैसे निकालोगे? 29 प्लस 39/2, है ना। ठीक है, तो कितना आएगा ये आएगा आपका 68/2, यानी कि 34 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 34 किलोमीटर पर आवर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर इतने सी बात? ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट वाले केस को समझे कि नहीं समझे आप लोग? अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए एक सवाल था जो कल मैंने छोड़ दिया था, है ना। क्या सवाल था? देखिए, ठीक है, इसको मिटा दूं पहले, है ना, इधर वाले को मिटा देता हूं। ठीक है, टाइम कांस्टेंट वाला टास्क आपको समझ में आया कैसे करेंगे, है ना। ठीक है, अब देखो कल एक V1 V2 वाला सवाल था जो मैंने इसी कॉन्सेप्ट की वजह से स्किप किया था, बीच में छोड़ा था, है ना। उसको ले लेते हैं, ठीक है, V1 V2 वाले को, है ना। तो देखिए क्या है कहानी, सुनिए। V1 V2 वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 था, टाइप 2 का सवाल नंबर 3। उसमें क्या दिया था कि जब एक व्यक्ति बराबर दूरी V1 V2 चाल से तय करता, बराबर दूरी एक V1 चाल से और एक V2 चाल से बराबर दूरी,
बराबर दूरी v1 v2 चाल से तय करता है तो औसत चाल, तो जब डिस्टेंस सेम हो तो औसत चाल का फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता कि नहीं होता बताइए। और ये औसत चाल किसके बराबर दी उसने, 4 दिया है कि जब कोई इंसान v1 v2 की चाल से बराबर दूरी तय करता है तो उसका जो औसत बनता है वो औसत किसके बराबर है, 4। ये फॉर्मूला बना के बताया था मैंने पिछली क्लास में, है ना। अब आगे क्या बोला उसने, परंतु जब वह इन्हीं चालों से बराबर समय तक चलता है, इन्हीं चालों से बराबर समय तक चलता है ना, इन्हीं चालों से बराबर समय तक चलता है, तो देखिए इन्हीं चालों से, इन्हीं चालों से बराबर समय सेम टाइम के लिए चलता है, तो औसत चाल v1 प्लस v2/2 से आएगी कि नहीं आएगी, जो उसने कितनी दी है हमें, 4.5 दी है। जब इन्हीं चालों से बराबर समय के लिए चलोगे तो टाइम कांस्टेंट में औसत v1 प्लस v2/2 से आएगा, जो 4.5 दिया है। ये इस चीज का यूज हो रहा था कल की क्लास में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बोला था बाद में करवाऊंगा, है ना। चलो अब इसमें निकालना क्या क्या है, 5 पॉइंट है इसमें, 1 2 3 4 एंड 5। क्या 5 पॉइंट है, पहला पॉइंट है v1 प्लस v2 निकालना है, दूसरा पॉइंट है v1 माइनस v2 निकालना है, तीसरा पॉइंट है v1 इंटू v2 निकालना है, और चौथा पॉइंट है v1 और v2 निकालना है, चौथा और पांचवा पॉइंट। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। यहां से v1 प्लस v2 का वैल्यू 9 आ जाएगा क्या, देखो ना, यहां से v1 प्लस v2 का वैल्यू बताइए 9 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना, ठीक है। यहां से v1 प्लस v2 का वैल्यू कितना आएगा, 9, है ना, ठीक है। तो v1 प्लस v2 का वैल्यू कितना आ गया, 9, ये पहले का आंसर आ गया क्या हमारा, है ना। v1 प्लस v2 का वैल्यू कितना आ गया, 9, है ना, ये हमारा आ गया पहले का आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब यदि हम बात करें यहां से, ठीक है, v1 प्लस v2 का वैल्यू 9 आ गया है, पहले का आंसर आ गया, ठीक है। तो v1 प्लस v2 का वैल्यू 9 यहां रख दे, v1 प्लस v2 का वैल्यू 9 यहां रख दे, तो 9 चौक 36, 36 बटा 2, v1 v2 18 आ जाएगा क्या, है ना। v1 v2 18 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना, है ना। तो v1 प्लस v2 9, तो v1 प्लस v2 9 रखेंगे तो 9 चौक 36, 36 बटा 2, v1 v2 18 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। तो v1 इंटू v2 का वैल्यू आ गया 18। अब v1 v2, अब हिट एंड ट्रायल मेथड मारो, है ना। अच्छा 6 3 18 होता कि नहीं होता, 6 3 18 और 6 और 3 9। देखो मेरे दिमाग में आ गया अचानक से कि भैया v1 v2 को 6 और 3 रखोगे तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। तो 6 3 18 और 6 और 3 कितना आएगा, 9, क्लियर है ना, ठीक है। तो 6 3 18 और 6 और 3 कितना आएगा, 9, है ना। तो देखो यदि v1 v2 में 6 और 3 लेता हूं तो 6 3 18 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, 6 और 3 9 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, समझ आ रही बात। लेकिन 6 3 की जगह 3 6 भी हो सकता है, तो यहां से आप ये देखो 6 3 की जगह 3 6 भी हो सकता है, यानी कि v1 और v2 के वैल्यू की यदि हम बात करें तो 6 3 की जगह 3 6 होगा तो भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या, 6 3 18, 3 छंग उल्टा करोगे 3 छंग भी तो 18 होता है, यानी कि v1 v2 3 और 6 भी हो सकते हैं, और v1 v2 6 और 3 भी हो सकते हैं, बोलो समझे कि नहीं समझे। v1 v2 3 और 6 भी हो सकते हैं और v1 v2 6 और 3 भी हो सकते हैं, क्लियर। तो v1 v2 में कंफ्यूजन रहेगा, या तो 6 3 या फिर v1 v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 और 6, है ना, ये रहेगा। मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं लेकिन इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, 2 आंसर आएंगे v1 v2 के, क्लियर। यदि इन केस कोई क्वेश्चन आता है इस प्रकार का तो वो फिर आपको ना बोलेगा कि v1 v2 से बड़ा होना चाहिए, तो फिर उस केस में v1 v2 से बड़ा होना चाहिए, v1 6 हो जाएगा, v2 3 हो जाएगा, क्लियर। अब v1 माइनस v2 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 बताइए 3 आएगा कि नहीं आएगा, v1 माइनस v2 6 माइनस 3 बताइए 3 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गए सारे सवाल ये v1 v2 वाले, क्लियर है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूं मैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 4 है ना, आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पर, ठीक है, क्लियर हो गया सवाल आप लोगों को, है ना। अब मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 4 पर, ठीक है, मिटा दूं क्या इसको, है ना, मिटा देता हूं, ठीक है। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4,
सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्या है सवाल नंबर 4? कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर, कोई बस 150 किलोमीटर 3 घंटे में, है ना। कोई बस 150 किलोमीटर 3 घंटे में, है ना, और 2 घंटे में 2 घंटे 60 की चाल चलती हो। 1 मिनट रुको जरा, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, है ना। 150 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में, और अगले 2 घंटे वो 60 की चाल से जाती है। अब देखो उसने सवाल ने क्या घुमाया हमें, सवाल ने हमें ऐसे घुमाया, ठीक है, कि यहां डिस्टेंस दिया, यहां स्पीड दी, समझ आ रही बात। तो हमें औसत चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी टाइप 2 का, है ना, ये एवरेज टाइप 2 पे ही चल रहा है ना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर। तो बताओ कुल दूरी कितनी है? यहां 150 किलोमीटर है, यहां 150 किलोमीटर है कुल दूरी, है ना, ठीक है। यहां 150, और यहां की दूरी की बात करें, ठीक है, कुल दूरी यहां 150 किलोमीटर, और यहां की दूरी कितनी? 60 की चाल से 2 घंटे। बताओ 120 किलोमीटर है कि नहीं है? 120 है ना। टोटल डिस्टेंस चाहिए ना, यहां का डिस्टेंस 150, यहां का डिस्टेंस 60 की चाल से 2 घंटे। बताइए 60 की चाल से 2 घंटे 120 किलोमीटर है कि नहीं है? तो यहां का डिस्टेंस 120, क्लियर है ना। तो यहां का डिस्टेंस 150, यहां का डिस्टेंस 60 की चाल से 2 घंटे 120, क्लियर। टोटल टाइम, टाइम की बात करें तो टाइम यहां 3 घंटे, यहां 2 घंटे, ऑलरेडी गिवन ही है ना यार। तो 270/5 औसत चाल आएगी 54। समझे क्या बात को, है ना। टोटल डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस यहाँ 150, यहाँ का डिस्टेंस 60 की चाल से 2 घंटे, तो 60 की चाल से 2 घंटे, तो 60 120, या फिर डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से आता है, तो चाल 60 समय 2, तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, है ना। तो कर लोगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में मजा आएंगे एवरेज स्पीड में, है ना। चलो आते हैं सवाल नंबर 5 पर, है ना, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 5, इसको मिटा दूं क्या, है ना, मिटा देता हूं इसको, ठीक है, कर दूं रफ, रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आता हूं सवाल नंबर 5 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ठीक है। सवाल नंबर 5, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या, एक हवाई जहाज 440 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ते हुए कुछ दूरी तय करता है ना। 440 की चाल से, ध्यान देना, है ना। शांति सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। एक इसका बेसिक तरीका बताऊंगा, एक इसका एडवांस। ये सवाल ऐसा सवाल है, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन है। यदि आपका मैथ्स, कई लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा है जो पढ़ रहे हैं, मेरे को पता है। कई लोगों में ऐसी एक ताकत होती है, एक एफिशिएंसी होती है कि खुद से करके आंसर निकाल लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं, बिल्कुल इतना मैथ्स उनका अच्छा है, खुद से करके निकाल लेते हैं, लेकिन वो लोग भी इस सवाल में उलझे हैं। तो ये सवाल का लेवल थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छा लेवल है। अब इस सवाल को इजीली शॉर्ट में कैसे ब्रेक करें, सेकंड्स में कैसे इस सवाल को ब्रेक करके आंसर निकाल दें, ये हमारे लिए चैलेंजिंग, वो चीज मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो क्या बोला सवाल में, सवाल नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोला, एक हवाई जहाज 440 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ते हुए कुछ दूरी तय करता है ना। 440 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ते हुए कुछ दूरी तय करता है। वो कुछ दूरी को मैं डी मान लेता हूं, कुछ दूरी तय करता है। 440 की चाल से एक हवाई जहाज कुछ दूरी तय करता है, डिस्टेंस को डी मान लेता हूं, ठीक है। उसने इसी गति से जितनी दूरी तय की, उसी दूरी की अपेक्षा 770 किलोमीटर कम दूरी, इसी दूरी की अपेक्षा 770 किलोमीटर कम दूरी, यानी कि अगली दूरी जो तय की वो D-770, है ना। इस चाल से इतनी दूरी तय की, इस दूरी की अपेक्षा 770 किलोमीटर कम दूरी, इस दूरी की अपेक्षा 770 किलोमीटर कम दूरी, यानी कि D-770 किस चाल से तय की, 660।
लिखा है ना 660 किलोमीटर प्रति घंटे, किस चाल से तय की? 660। किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये डी है तो डी माइनस 770, क्लियर। 770 कम, ठीक है। ये 440 की चाल से, ठीक है, तो किस चाल से? 660 की चाल से, है ना, ठीक है। अब देखिए पूरी यात्रा की औसत चाल, पूरी यात्रा की औसत चाल दी है 550 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो पहले मैं इस सवाल को बताता हूं एलिगेशन से। कौन सी मेथड से बता रहा हूं इस सवाल को? एलिगेशन से बता रहा हूं। कौन सी मेथड से? एलिगेशन से। एलिगेशन जिसने नहीं पढ़ा वो छोड़ दो, मत करो एलिगेशन से, उनके लिए मैं बेसिक तरीका बता दूंगा यहां पे, है ना। और जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा है या फिर एलिगेशन नहीं भी पढ़ा तो बताता हूं मैं। 440 660 की चाल से संपूर्ण यात्रा का एवरेज 500 दिया ना, कितना दिया है? संपूर्ण यात्रा का एवरेज कितना दिया? 500, यस, 500 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। संपूर्ण यात्रा का एवरेज क्या दिया है? 500 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, ठीक है। संपूर्ण यात्रा का एवरेज दिया है 500 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तब देखिए इसका डिफरेंस कितना है? 160, और इसका डिफरेंस कितना है? 60। बोलो समझे कि नहीं समझे? इसका डिफरेंस है 160 और इसका डिफरेंस कितना है? 60, क्लियर। अब देखो जरा, ये किस चीज का रेशियो आएगा? टाइम का। इसको काटोगे ना तो ये आएगा 8 और 3। किस चीज का रेशियो है ये? टाइम का, ठीक है ना। तो ये रेशियो है टाइम का, क्लियर, ठीक है ना। ये है टाइम का रेशियो, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है 8 से 3। जिन लोगों ने एलिगेशन पढ़ा होगा प्रति घंटे, तो घंटे का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? अब आप जानते हो टाइम का रेशियो है, और स्पीड तो जानते हैं, इधर की स्पीड 440 इधर 660 है। स्पीड का रेशियो 2 से 3 है कि नहीं है? या फिर एक काम करो, 440 से इधर स्पीड 660 है, काटोगे तो 2 से 3 है कि नहीं है? अब स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस आता कि नहीं आता? बताओ बताओ, स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस आता कि नहीं आता? तो देखो 8 दूनी 16, यहाँ का डिस्टेंस 16 और 3 तिया 9, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस बनता कि नहीं बनता? तो 8 दूनी 16 और 3 तिया 9, बोलो समझे कि नहीं समझे? तो दोनों कहानी के डिस्टेंस का रेशियो हमारा 16 रेशियो 9 आया कि नहीं आया? 16 यूनिट और 9 यूनिट। कितनी स्पीड से किया? अच्छा कोई ऐसा कैलकुलेशन था इसमें जो टाइम लगा? कहीं भी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, है ना। हमें डिस्टेंस का रेशियो निकालना था, डिस्टेंस का। प्रति घंटा तो घंटे का रेशियो आएगा, इसलिए टाइम का रेशियो आया, स्पीड हमें पता थी, स्पीड का रेशियो, स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस का रेशियो 16 9, ठीक है। अब इधर की तुलना में इधर की दूरी 770 किलोमीटर कम है कि नहीं है? तो इसकी तुलना में यहाँ की दूरी देखो 7 यूनिट कम है। ये 7 यूनिट बराबर कितना है? 770 किलोमीटर। बोलो है क्या नहीं है? इसकी तुलना में यहाँ की दूरी 770 कम है कि नहीं है? तो 7 बराबर 770। तो बताओ इंटू 110 का रिलेशन है कि नहीं? तो कुल दूरी 16 और 9 25 यूनिट हुई कि नहीं हुई? बताओ कुल दूरी 25 यूनिट हुई कि नहीं हुई? तो 25 इंटू 110 2750 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आएगा यहां से यहां तक का। इधर का 16 इधर का 9, तो 16 और 9 कुल दूरी 25। तो इधर से इधर जो कमी है दूरी की 7 बराबर 770 दिया उसने यहाँ की तुलना में, यहाँ तो इंटू 110 तो इंटू 2750 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। बोले समझे कि नहीं समझे बात को? अब मैं बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूँ, है ना, जिनको एलिगेशन नहीं आता, क्लियर। अब देखिए जिनको एलिगेशन नहीं आता वो देखिए ज़रा। कहानी ऐसी है कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता कि नहीं होता? बस ये फॉर्मूला लगा लो आप तो आंसर आ जाएगा। होता कि नहीं होता बताओ। अच्छा एवरेज स्पीड पूरी यात्रा की 500 दी है क्या? बोलो दी है कि नहीं दी है? पूरी यात्रा की औसत चाल 500 दी है कि नहीं दी है? टोटल डिस्टेंस यहां का डिस्टेंस d है प्लस यहां का डिस्टेंस d माइनस 770 है कि नहीं है? है ना। यहां का डिस्टेंस d और यहां का डिस्टेंस d माइनस 770 है कि नहीं है? बोलो क्लियर है? इतनी सी बात है ना। यहां का डिस्टेंस d और यहां का डिस्टेंस d माइनस 770 है कि नहीं है? कुल दूरी हो गई, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, है ना। अब टोटल टाइम की बात करूं तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आता कि नहीं आता? यहां का डिस्टेंस d, स्पीड 440 है,
तो d बाई 440 से आएगा कि नहीं आएगा? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से d बाई 440, यहां टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से d माइनस 770 अपॉन 660। बताओ ये रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां से d का वैल्यू निकाल लेना, 2750 आएगा, ये आंसर है। इस रिलेशन से d का वैल्यू निकाल लेना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा उसको, है ना, इतना तो आता होगा आप लोगों को यार, है ना, इतना तो आप कर लोगे, ठीक है। d प्लस डी 2d हो जाएगा, फिर ये सॉल्व करके उधर जाएगा तो d का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो d का वैल्यू 2750 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? ये बिल्कुल बेसिक तरीका है ना, लेकिन इस बेसिक तरीके में क्या होगा, कैलकुलेशन हो जाएगा थोड़ा, इसको उधर ले जाओगे, इसको उधर ले जाओगे, माइनस प्लस करोगे, है ना, ठीक है। ये इससे एलिगेशन से ज़्यादा बेहतर अप्रोच है, ठीक है, एलिगेशन से अच्छे से होगा। लेकिन जिसने एलिगेशन नहीं पढ़ा वो इस सवाल को इस तरीके से करे। बोलो समझे कि नहीं समझे मेरी बात को, है ना, क्लियर है इतने सी बात आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से वेरीफाई करना महंगा पड़ जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं ऑप्शन से नहीं बताना चाहता इसको, है ना, ठीक है। ये तरीके हैं इसके। चलो अब मैं एक और सवाल बच रहा है इसमें, टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 8 वो कर लेते हैं। टाइप 2 सवाल नंबर 8 मिटाऊं क्या इसको, है ना, मिटा दूं इसको, चलो मिटा रहा हूं। सवाल नंबर 8, टाइप 2 का सवाल नंबर 8 है ना, ठीक है। हाँ देखिए, लास्ट क्वेश्चन बचा एक और इस टाइप का, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है ना। चलो देखो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं उसमें भी ऐसा, है ना, ठीक है। 1 घंटा तो नहीं हुआ ना क्लास को, अभी टाइम बच रहा है, यस 47 मिनट हुए, बच रहा है टाइम, है ना। चलो आ जाते हैं, ठीक है, 1 मिनट। चलो सवाल नंबर 8 है ना, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 8 की बात करें, है ना, एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर 2 दिन 8 घंटे में तय करती है, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर, इसको मिटा देता हूं ऊपर से, 3584 किलोमीटर, है ना। दो दिन 8 घंटे में, है ना, 2 दिन और 8 घंटे। अच्छा अब बताओ 2 दिन और 8 घंटे कितना होता है? 2 डेज एंड 8 घंटे। अच्छा 2 दिन 48 घंटे हो गए क्या? बताओ टोटल 56 घंटे होंगे कि नहीं होंगे, बताओ, है ना। तो 3584 किलोमीटर 56 घंटे में तय किया कि नहीं किया, बताइए, है ना। तो 2 दिन में 48 घंटे, है ना, तो 48 + 8 कितना हुआ? 56 घंटे, क्लियर है ना। 3584 किलोमीटर 56 घंटे में तय किया, ठीक है। आगे यदि वह पहले दिन 1440 किलोमीटर, पहले दिन कितनी दूरी जाए? 1440 किलोमीटर। पहला दिन यानी कि 24 घंटे में, पहला दिन यानी कि 24 घंटे में 1440 किलोमीटर जाए, ठीक है। दूसरे दिन 1608, दूसरे दिन 1608 किलोमीटर, दूसरे दिन यानी कि दूसरा दिन भी अपने आप में 24 घंटे है कि नहीं है, बताओ, है ना। दूसरे दिन यानी कि 1608 किलोमीटर 24 घंटे में, क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद 3584 में 1440 और 1608 गया, 3540 से 1440 और 1608 गया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा, है ना। अब ये क्या बोल रहा है? ये हमसे बोल रहा है बताइए रेलगाड़ी की मूल औसत गति, ओवरऑल रेलगाड़ी की औसत गति, मूल रेलगाड़ी की औसत गति तथा तीसरे दिन की शेष यात्रा की गति में कितना अंतर है। मूल यात्रा की औसत गति, है ना, तो कुल औसत कितना आएगा? तो कुल दूरी बटा कुल समय, ओवरऑल औसत आ जाएगा क्या? ये कुल एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से कुल औसत आ जाएगा, ये मूल औसत गति। और तीसरे दिन का औसत,
तीसरे दिन का औसत यानी कि एवरेज। तो तीसरे दिन की दूरी और तीसरे दिन का समय। तो बताइए 56 घंटे में से 48 घंटे गए तो 8 घंटे बचेंगे क्या तीसरे दिन के लिए। 8 घंटे में दूरी कितनी तय की, तो उसकी दूरी बटा समय से तीसरे दिन का एवरेज आ जाएगा। क्या बोला उसने, पूरे औसत गति, कंप्लीट औसत चाल से तीसरे दिन की औसत चाल का अंतर बताना है ना। तो यहां की तो औसत चाल, यहां से तीसरे दिन की औसत चाल कैसे बनेगी, 3584 में से इन दोनों को हटाओ तो 1440 प्लस 1608, 8 4 10, 3048। 3584 में से 3048 माइनस करो, 14 में से 8 गया तो 6, 3, 5, 536 किलोमीटर। तो भैया कितना किलोमीटर है ये, 536 किलोमीटर है ना। क्लियर, समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 536 किलोमीटर 8 घंटे में। क्लियर, क्लियर, इतनी बात है ना। चलिए अब देखिए सॉल्व कर लेते, इसको काट लो। किससे काटोगे, 7 से 8 बार 56, 7 पंजे 35, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 8 से 512 काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 128, 64 बार। ये 64 आ जाएगा टोटल, है ना। और ये कितना आएगा, 8 6 जा 48, 48, 67। 3 अंतर आएगा क्या, इन दोनों में फर्क पूछा था, ऐसा नहीं छोटे में से बड़ा घटाओ, बड़े में से अंतर पूछा था। अंतर 3 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा कि नहीं आएगा, तो अंतर क्या आएगा, ऑप्शन ए 3 किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। हो गया क्या 1 घंटा आज की क्लास का, टाइप भी हमारा कंप्लीट हो गया। हर प्रकार के एवरेज स्पीड के क्वेश्चन हमने किए, बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग, है ना। हर प्रकार के एवरेज स्पीड के क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। अब देखिए यदि हम आगे बढ़ने की बात करें, ठीक है, तो आगे अब अगला टाइप है। अगला टाइप आज की क्लास में स्टार्ट करना ठीक नहीं है, नई दुनिया है पूरी, चेसिंग वाले टास्क के नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिपीट कर करके देखिए, अच्छे से करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।